सुंदर धाम आश्रम। जी नर्मदे हर। अपना शुभ नाम दादा? हरि सिंह पटेल, बड़वा से। अच्छा, तो आप यहाँ आश्रम पे आते रहते हैं? मैं, हमारे दादा गुरु श्री सुंदरलाल जी महाराज जो थे, जी जी, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जी जी, हनुमान जी के उपासक थे। मैं 77 से यहाँ पर आश्रम में 77 से यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और आज उन्हीं कृपा है कि जो कुछ उन्हीं की बदौलत है महाराज जी। अच्छा जी। तब तो ये आपके सामने 77 में तो कुछ भी नहीं रहा होगा? कुछ भी नहीं है, केवल महाराज जी की कुटिया थी छोटी जी, जिसमें विराजते थे। न तो यहाँ पानी की व्यवस्था थी, न बिजली थी। जी जी। और न कोई गैस चूल्हा था। अच्छा अच्छा। चूल्हे पे हम सब व्यवस्था लगाते थे, जो भी भगत लोग आते थे। तो महाराज जी कहाँ, कहीं बाहर से आए थे क्या? महाराज जी आए थे, यहाँ पर आए थे। जब पहले आए थे उज्जैन के बाद चिंतामन गणेश जी है, उसके पास में आसामपुरा गांव है। अच्छा अच्छा। वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। जी जी। एक महाराज जी का स्थान वहाँ पर भी है। अच्छा। उसके बाद आए थे बेड़िया जी। बेड़िया के बाद फिर उन्होंने सोचा कि नर्मदा किनारे में रहूँ, फिर नर्मदा किनारे फिर वो इस जगह पे आए। इस जगह पे आए। ये स्थान हनुमान जी का है। वो हनुमान जी के उपासक थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने फिर ये जगह उनको अच्छी लगी, ये एकांत है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वो उनको अब तो ये बहुत भव्य आश्रम बन के तैयार हो गया है। ये जंगल था, रोड भी नहीं था, कीचड़ था। अच्छा पैदल आते थे। अच्छा। अरे, और उनके आशीर्वाद से उनके कई चमत्कार मैंने अनुभव। तो थोड़ा सा आश्रम भी देखते चलते हैं और बात भी करते चलते हैं। ये अभी हमारे गुरु महाराज का 75वां विष्णु, हमारे गुरु महाराज विष्णु अपने धुनी का तप करते हैं जी। हमारे गुरु महाराज जो है लोहा लंगड़ी संप्रदाय से है। हाँ। तो विष्णु महाराज हर साल बसंत पंचमी से वो धुनी का तप उठाते हैं और गंगा दशमी उसका समापन करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये 2023 में हमारा 75वां महायज्ञ हुआ था। 2023 में? हाँ, 75वां महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ। विष्णु महायज्ञ। हाँ, विष्णु अच्छा अच्छा। उस समय ये हमारे छोटे महाराज जी नारायण दास जी के विचार से कि भक्तों को ठहरने के लिए जगह होगी, तो वो उन्होंने ये स्थान सेट बनवाया। ये सेट अच्छा, ये सेट बनाया था। बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ तो ये लग रहा है जैसे सुंदरवन में आ गए हो। सुंदर धाम की जगह सुंदरवन। यहाँ पे शाम को महाराज जी बैठते हैं। अच्छा, यहाँ पर जी। ये स्थान तो बिल्कुल माई के दर्शन होते रहते हैं बिल्कुल पास में ही। अभी 2 साल पहले माई इतनी आ गई थी पूरी यहाँ पर कि यहाँ पर ऊपर लग गई थी खिड़की के लेवल तक, वहाँ तक। हाँ, वहाँ पानी आ गया था। अब फिर ये आश्रम की व्यवस्था फिर कैसे क्या रही? कुछ नुकसान हुआ था, नुकसान हुआ, फिर सुधार हो गया। अच्छा। हनुमान जी की कृपा है। तो ये पहली बार आया है इतना। बहुत खराब हुआ मवेशी। नहीं तो अक्सर आ जाती है। नहीं, पहली बार आया था इतना। पहली बार। बाकी तो वो नीचे तक आता है, हनुमान जी को अच्छा अच्छा तक छू के चली जाती है माई। हनुमान जी कहाँ पर हैं? ये नीचे आई, आपको अच्छा, उधर नीचे। चलिए देखते हैं। इधर से चले? नहीं, इधर से चलो ना, यहाँ से चलो, यहाँ से। चलिए ठीक। इधर से है देखने मिलेगा। आधे घंटे रुकने को पूजा करना करते थे भगवान की। अच्छा, ये अच्छा यही गुरुजी थे जो उस समय आए थे ना? अच्छा अच्छा। जय भगवान की। आज भी ऐसा लगता है कि साक्षात बैठे हुए। बिल्कुल जीवंत मूर्ति है ना। और आप अगर इनके चरणों को स्पर्श करेंगे जी जी, आपको खुद अनुभव होगा कि वास्तव में स्वयं बैठे हुए। तो जब ये ब्रह्मलीन हुए थे, जब हमको बोल गए थे जी कि आप ये मत सोचता कि मैं आश्रम से विदा हो गया हूँ, अच्छा, मैं 24 घंटे यहीं रहूँगा, हमेशा यहीं हमेशा रहेंगे। यहीं रहूँगा, आप बेफिक्र रहना आप लोग। जी जी। ये उनका। फिर ये रामेश्वर जी का मंदिर है, भगवान अच्छा भोलेनाथ अच्छा का। अच्छा। ये भी महाराज जी ने स्थापना की थी, हमारे सुंदरलाल जी महाराज जी ने। अच्छा अच्छा, महाराज जी ने, महाराज जी द्वारा स्थापित है ना? जी, उनके द्वारा। ये। और पहले धुनी ही ताप। अच्छा, पहले यहाँ धुनी तापते पहले थे। महाराज जी यहाँ धुनी तापते थे, नहीं ऊपर। ये। और आप हमारे पुजारी जी हैं, नरेंद्र जी। अभी रोज ये पूजा पाठ का जिम्मा पूरा इनका है। दंडोत भगवान, नर्मदे हर भगवान। जय सिया राम। अभी सुबह 3:30 बजे उठते हैं। अच्छा अच्छा। और सब देवताओं की
उनको स्नान वगैरह पूजा वगैरह कराना, दोनों टाइम आरती करना। भगवान आपको देख करके बरमान घाट पे रघुनाथ दास जी है। हाँ बिल्कुल आप जैसे ही। बिल्कुल एक जी 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 नर्मदे। ये पुजारी जी हमारे मेन मुख्य, ये हमारे गुरु जी का शयन कक्ष। अच्छा अच्छा ये उनका अच्छा वो अच्छा उनका शयन कक्ष। जी अरे वाह बहुत ज्योति जलती है। जय ये भगवान। अच्छा अखंड ये ज्योत तीनों जलती है। और यहाँ महाराज जी शयन करते थे और यही उनके भजन पाठ अच्छा पूजा ये करते उनका थे। भजन। ये तो भगवान ने ऐसे ये लग रहा है ये शयन कक्ष जो है ये तो उनके बाद में बना, ये सब बनवाया ये कांच अच्छा ये का बाद में बना है। महाराज जी ने इन्हें बनवाया। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके का जी। आपका जो पतई वाले बाबा थे, हाँ। पतई वाले महाराज, उनके भी साधना स्थल जो उनका नीचे था जी। अंडरग्राउंड, हाँ, हाँ। पतई वाले महाराज का बिल्कुल सेम इसी तरीके से। जैसे ये लग रहा है मैं उसी में आ गया हूँ। वो तो थे जब तक तो कुछ करने नहीं देते थे, बोला नहीं हमको साइकिल से आता था। ये सब नहीं करने देते कुछ थे। नहीं आने नहीं देते था, पाँव को नहीं टच करने देते थे अरे कि नहीं पाँव। पैसे को हाथ नहीं लगाते, चिमटे से देते थे। अच्छा पैसा भी हाथ से लगाते थे, रामायण में रखते थे पैसे। हाँ। आप रख गए तो चिमटे से उठाते थे, रामायण में रख देते थे। अच्छा कोई भी सामान बुलाना चाहिए पैसे लो। हाँ चिमटे- मतलब अपने हाथ से नहीं छूते नहीं, थे। वो एक रामायण में ही उनकी अलमारी तिजोरी। अच्छा अच्छा वो रामायण में ही थी। सब रामायण। चलिए बहुत अच्छा भगवान। 5100 बेलपत्र का डेली अभिषेक होता है चलते हैं, 2 पंडित यहाँ पर? पूरे महीने अभिषेक करते हैं। अच्छा नर्मदेश्वर हाँ। जय। ये सावन में 5100 बेलपत्र का डेली अभिषेक होता अच्छा है। अच्छा महाराज जी पूजा पाठ करते हैं और शाम के टाइम फिर 2 बजे बाद जो भी आप शरीर के अपने शरीर के भगत लाते हैं 500 बेलपत्र की थाली अपन भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा अच्छा थाली तैयार मिलती है। थाली तैयार मिलती है। अच्छा अच्छा 2 पंडित शुरू दिन से उज्जैन से फिक्स आ जाते हैं, श्रावण चालू होता पूरा महीना यहीं रहते हैं। पार्थिव अच्छा, शिवलिंग का पूजन होता है यहाँ पे, पार्थिव शिवलिंग डेली मनाते हैं। अभिषेक पार्थिव शिवलिंग की 2-3 करीब 20 ब्राह्मण आते हैं अलग अलग यहाँ पे, 20 अच्छा, ब्राह्मणों के द्वारा पार्थिव चलिए। शिवलिंग श्रावण में आप 25-30 ब्राह्मण परमानेंट अच्छा 24 अच्छा घंटे। रहते हैं। हाँ यहाँ पर अच्छा ये इसमें आहुति केवल महाराज जी डालते हैं। सभी हाँ। भक्तों की तरफ से महाराज जी आहुति डालते हैं। महाराज जी केवल डालते हैं। हाँ, इसमें जोड़े नहीं बैठते, विष्णु महायज्ञ अच्छा, में केवल महाराज जी। जोड़े नहीं बैठते हैं। अच्छा, ब्राह्मण अच्छा। डालते हैं, हाँ। 9 ब्राह्मण रहते हैं जी और जी संत। संत देते हैं। ये चलिए महाराज जी बड़े महाराज जी जी का के ब्राह्मण। उनके अच्छा द्वारा ये सब अच्छा खोल दो ना बस वीडियो के लिए। जाओ बात कर लो, पटेल साहब तुम फोन बात कर लो। ये जय श्री राम। हेलो वो है बांस के ये बट वृक्ष तो बहुत पुराने लग रहे हैं। पुराने हैं। कितने तीन चार है कि एक ही है? ये सप्त ऋषि है, यहाँ पे 7 ऋषियों का वास हमेशा रहता है। अच्छा 7 वट वृक्ष हैं हाँ। तो सप्तऋषि कहलाते हैं ना? सप्तऋषि कहलाते हैं। अच्छा वो ये सभी एक से एक मर्ज हैं आपस में। हाँ 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 ये और यहाँ पर नाग देवता का हमेशा वास रहते हैं। अच्छा कहीं ना अच्छा कहीं, अब वो गुप्त है कहाँ पर है। हाँ आगे दिख जाते वैसे दिख जाते हैं। हाँ। ये इसीलिए उनके पूजन के लिए यहाँ बना रखा है। ये इधर यहाँ पे रोज सीताराम धुन का भजन होता अच्छा, है। यहाँ पर ये शाम को 5 से 8 बजे सीताराम की धुन चलती। सीताराम नाम संकीर्तन। के पहले 2 महीने कंटिन्यू 24 घंटे होता है सीताराम। अच्छा सीताराम। यहाँ से तो माइक का बहुत सुंदर दर्शन है, देखिए। अरे वाह दोनों ये देखिए ये सामने श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम है। अच्छा अच्छा जी राम का साइड में एक अच्छा 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 शंकर मंदिर है। अच्छा हनुमान जी यहाँ दर्शन हनुमान जी के करने दर्शन करने आए थे तो ये देखिए। अरे वो सिद्ध हनुमान जी बहुत सुंदर। सारी मनोकामना जय भगवान की। बहुत सुंदर। इनको ले गए। यहाँ पे हनुमान जी का जो है जी चेतन है। चेतन हनुमान जी। मेरे जब था अभी एक छोटी सी गदा थी लकड़ी की यहाँ पर, जी जी नहीं है वो कहीं पाए। अच्छा ये तो मैंने देखा है कि वो छोटी सी गदा यहाँ साइड में रहती थी, लकड़ी की थी। हाँ माई ऊपर चली जाती थी नर्मदा जी, अच्छा और वो लकड़ी की गदा यहाँ से हिली नहीं थी। ये मैंने स्वयं देखा। अच्छा वो हिलती नहीं हिलती थी नहीं थी। जबकि लकड़ी तो पानी में ऊपर आ जाती चली है। कई बार पानी का बहाव आया, हाँ हाँ बाकी वो अच्छा पूरा अच्छा डूब जाता पूरा डूब ये मंदिर तक। अच्छा 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 ये माई अरे वाह। और यहाँ पर जो है चूल्हे का नंबर लगता है जी। हनुमान जी का। किस अगर आपकी कोई मनोकामना हो हाँ हाँ कि मेरा ये काम हो रहा है जी जी तो हनुमान जी के 3-4 महीने का पेंडिंग चलता है। करते हैं। 2-3 महीने 4 महीने की बुकिंग रहती है।
केवल मंगलवार को चोला चढ़ता है। अच्छा अच्छा, केवल मंगलवार को। जय भगवान। वो आप उनके महाराज जी पुजारी के द्वारा के चढ़ाया जाता है। पुजारी बाबा चढ़ाते हैं, वो भी अपन नहीं चढ़ाते, भगत लोग नहीं पाए सामान अच्छा। डालो। पुजारी और चढ़ा। मंगलवार श्रृंगार भी होता है ऐसा फूलों का दिव्य। जी लगदेश जी बोले। हाँ तो उनके महाराज जी बोले कल क्या करोगे? बोले कल तो वो कहीं नहीं, वो ICU में है, तो मैं तो बाहर बैठा हूँ। तो बोले तो मैं एक काम करो, कल आओ और हनुमान जी को माई को अर्जी लगा दो। ये बालक दास जी इनका बालक आपसे। जी बोला। जी उनका ठीक है। हाँ। अब मैं आया, जून का महीना था, गर्मी थी, मैं आया, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, नर्मदा भैया को भोग लगाया। भैया जो भी है संभालना, आपको कल ऑपरेशन है। मेरा भाई भी डॉक्टर है। अटैक आया हुआ था उन्हें ना? अटैक आया था। जी। तो मैंने महाराज जी को प्रसाद दिया, तो महाराज जी अर्जी लगा दी, आपके आशीर्वाद चाहिए। तो महाराज जी ने उसमें से एक मिठाई का पीस लिया, हाँ कुछ भभूति डाली उसमें, हाँ। बोले भाई को थोड़ा सा प्रसाद दे दे। खिला देना। अच्छा। सुबह 11:30 बजे मेरा भाई भी आया, जी। वो डॉक्टर है। मैंने 9 बजे उसको वाइफ को प्रसाद दिया। जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर था, डॉक्टर भटनागर, उन्होंने कहा भाई मैं अभी तक की रिपोर्ट ये कि बाईपास करना है, तो 11:30 बजे मैं OT में ले जाऊँगा। जी। मैंने प्रसाद देने के बाद निश्चिंत हो गया अपनों का बेफिक्र, तो मेरा विश्वास यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आस्था बहुत मेरी यहाँ इस स्थान ज़्यादा है। जी जी। तो 11:30 बजे डॉक्टर OT में लेकर 12 बजे वही डॉक्टर कहता है कि अब इनको बाईपास की जरूरत नहीं, तीनों आर्टरी क्लियर है। मेरे को एहसास समझ में 2.5 घंटे में क्या चेंज हो गया। तो आज ये सही साइड। और आप ताजुब करोगे, मेरी वाइफ सिंगल किडनी है। अभी भी सिंगल, वो तो सिंगल किडनी है, बाय बर्थ। MRI करे जब पता चला कि एक ही किडनी शुरू से, और अच्छा, बचपन से ही? और अभी भी वो बिल्कुल स्वस्थ है, स्वस्थ है वो। अरे वाह। कोई बाईपास नहीं कराना पड़ा। वो 6 से 26 ये 25 हो गया, 19 तो हो गए। और दूसरा एक अभी ताज़ा उदाहरण में 2015 की बता रहा हूँ। जी 2015 में मेरा बेटा, मैं बैंक में मैनेजर था। जी। किस बैंक में थे आप? है? किस बैंक में थे? कोऑपरेटिव बैंक में। कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ अच्छा। पे डिप्टी CM हमारे यहाँ के रहे सुभाष यादव जी, जी जी। उन्होंने मेरे को सर्विस लगाया था, मेरे उनके पारिवारिक संबंध रहे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने के कारण मैं नेतागिरी में ज़्यादा रहा। हमारे जो चेयरमैन थे कुलदीप सिंह जी भाटिया, उनका जी। PA रहा 20 साल तक। मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहा, अच्छा अच्छा। तो सब कुछ भूल गया था, मेरा मान सम्मान अच्छा हो गया था इनके साथ, नेताओं के साथ घूमने। यहाँ आना 2012 में 14 में मेरे लड़के ने कुछ बिजनेस लॉस हो गया, 70 लाख का माइनस पे लग गया। ओ। तो मैं तो बिल्कुल रोड पे आ गया था कि अब मैं कैसे खाऊंगा। इन्होंने कहा कि सब चिंता मत करो, हनुमान जी को बैठे हैं नर्मदा। बालक दास जी ने? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। 6 महीने तक शांति रखो, चुपचाप रहो। 6 महीने बाद ऐसी दया रही इनकी कि आज मेरे को कई गुना आगे कर दिया। अरे वाह। ये सब जीता जागता उदाहरण है। ऐसे संत का तो आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे तो बहुत अच्छा है जी। और अखंड रामायण चलती है यहाँ पर। चलिए 35 साल से अखंड चलिए, रामायण। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, इतना आश्रम के बारे में पता लग गया। महाराज जी तो शायद बताएंगे नहीं कुछ भी, हाँ फिर भी चलिए देखता हूँ। बहुत अच्छा लगा आश्रम देख करके। आश्रम 92-93 से अखंड। अच्छा, अखंड चलती 1992 से, हाँ यानी 30-31 साल हो गए। हाँ जी। अरे वाह, लेकिन आश्रम भी बहुत हमारे प्यारा। महाराज जी जो है लोहा लंगड़ी संप्रदाय से। इसे अच्छा। आम जो संत जो हैं हाँ हाँ। कपड़े की लंगोट पहनते हैं, तो महाराज जी लोहे की लंगोट पहनते हैं और जंजीर से बांधते हैं। लोहे का लंगोट? लोहे की लंगोट। अच्छा। चलिए 5 किलो वजन रहता है। अरे अभी लगाओ 5 मिनट बाद। अच्छा ये समाधि स्थल महाराज जी का। ये सब नर्मदे हर। जय भगवान की। जब महाराज जी ब्रह्मलीन हुए थे, अच्छा, ये ब्रह्मलीन इसी स्थान पर? इसी जगह पर उनका अग्नि संस्कार यहाँ पर। अच्छा, अरे वाह। तो वहाँ इनके चरण पादुका जी जी जी। यहाँ रखी हुई। अच्छा, ये संत निवास है यहाँ पर? यहाँ परिक्रमवासी या संत ठहरते हैं? हाँ, इधर चलते अपन, इधर से निकल। अच्छा अच्छा। और ये इधर रामायण चल रही है अखंड। अरे वाह, संत मूर्ति भी है ना। नर्मदे हर भगवान। इधर संतों के आसन लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा।
ये परिक्रमा में है महाराज जी? तो अच्छा अच्छा, ये पूर्ण परिक्रमा जिसे कहा जाए। तो कितना समय हो गया भगवान? दूसरा साल चलता है। दूसरा साल चल रहा है। तो आप गृहस्थ से हैं या संत हैं? नहीं, परिवार में कोई नहीं रहा जी। तो सबको उठा के निकल गए। शरीर कहाँ का है भगवान? गुजरात बड़ौदा जिला, बड़ोदरा से। तहसील मियाँ गाँव का जान, अच्छा हम करदम में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो परिक्रमा अब आप ओंकारेश्वर से उठाई होगी ना? तो अभी तो लगभग आधी परिक्रमा होने वाली है। दूसरा चातुर्मास, दूसरा चतुर्मास है। पहला चातुर्मास बलगांव में किया था। बलगांव में? और महादेव मंदिर। अच्छा अच्छा मौली अच्छा। बाबा आश्रम। हाँ, एक से मैं पहला चतुर्मास कहाँ किया था भगवान? बलगांव में। बलगांव में? बलगांव भूतेश्वर महादेव मंदिर, अच्छा अच्छा, मौली बाबा आश्रम। मौनी बाबा आश्रम। अच्छा, मैया का जो आप परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ अनुभव साझा कीजिए। बहुत से अनुभव हैं। मैया किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, जो हम सोचते हैं तो तुरंत दे देता है, जो सोचते हैं तुरंत देती है। मिल जाता है रास्ते में। कभी कभी चाय पीने की इच्छा हो तो थोड़े आगे जाओ, तुरंत चाय अच्छा, यानी जो इच्छा मन में होती है तो तुरंत पूरा करो। मैया पूरा करती है। अच्छा, इस दौरान मैया के दर्शन हुए आपको? ऐसे दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन कभी जब कभी ध्यान में चले जाते हैं तो आभास होता है कि मैया सामने है। ऐसा कहा जाता है कि जो माई की परिक्रमा करता है या माई के सानिध्य में जो रहता है तो माई उसको दर्शन अवश्य देती हाँ, है। देती है। कभी बालिका के रूप में आ जाती है, हमको तो पता नहीं चलता। अभी ऐसा आवास नहीं क्योंकि हुआ। मुँह माया की चक्षु है, अंतर चक्षु तो खुलते नहीं। अच्छा अच्छा, कैसे आशीर्वाद दे के चली जाती है मैया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। नर्मदे हर। शुभ नाम क्या बताया था आपने? भरत। जी? भरत। भरत। ठीक। परिक्रमा का मैं भी अनुभव बताऊँगा। मैं भी था परिक्रमा। नर्मदे हर, नर्मदे। आप लोग भी परिक्रमा में हैं? परिक्रमा मैंने कर ली। कर ली? भजन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ रह के भजन कर रहे हैं? यहाँ तो चलता ही रहता है। अरे बहुत आनंद, बहुत आनंद, आनंद है। परिक्रमा कर ली। जी जी। मैंने भी पैदल परिक्रमा की थी। अच्छा, आपने की थी? हाँ, अनुभव बताऊँगा मैं आपको। अरे वाह। हो जाए। मध्य प्रदेश में तो लगभग काफ़ी लोगों ने परिक्रमा की है। केवल वो हमारा क्षेत्र छूट जाता है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना। उधर के लोग माई के बारे में जब माई के किनारे रहते हैं, हाँ हाँ, उनको तो ज़्यादा वो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये राधा कृष्ण मंदिर है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ शायद यही बना था। क्यों पटेल साहब? है नहीं, वो बाद में बनाई। पहले महाराज जी कुटी थी। अच्छा, पहले महाराज जी को थे। जय भगवान। अरे वाह, उत्तराखंड रामायण चलती है। जय हो। अरे वाह, सब कर धर्म सहित हित हुई, सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसई जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत ग्रह काज विसारी। सिया राम। राम लखन सिय रूप निहारी, ताई नयन फल होहि सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीर। एक संत निवास इधर है। हाँ, अच्छा, ये टीन शेड में वो परमानेंट हो गया। अच्छा, ये तो यहाँ पर भी संत ठहरे हुए हैं ना? जी। अरे वाह, व्यवस्था बहुत अच्छी है संतों के ठहरने के लिए। बिस्तर लगे हुए हैं सबके। इधर पूजा कर रहे हैं। अच्छा, ये नर्मदे हर भगवान। अरे वाह, जय भगवान, जय हो। तो भगवान, आप संत जीवन में है गृहस्थ में? हाँ, गृहस्थी होके निकले हैं। गृहस्थी होके नहीं, अब संन्यास ले लिया? हाँ, 13 साल हो गए। 13 साल से। हाँ, तो परिक्रमा कर रहे हैं अभी? परिक्रमा करके आए, चातुर्मास चल रहे हैं हमारे। अच्छा अच्छा, हाँ परिक्रमा पूर्ण हो गई? हाँ। अच्छा, तो आश्रम कहाँ है भगवान अपना? अभी हमारा बुरहानपुर जिला है, अम्बाड़ा गांव है, दादाजी धाम है।
अम्बाड़ा गांव ये गुजरात में? नहीं, हाँ। ये महाराष्ट्र MP बॉर्डर। अच्छा, महाराष्ट्र खंडवे के पास में। अच्छा, खंडवा के 70 पास। किलोमीटर दूर। अच्छा। खंडवे से, हाँ। जी जी, चलिए, शुभ नाम भगवान? हमारा युवराज महाराज। युवराज महाराज, चलिए, बहुत अच्छा लगा जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे। इधर ये गौशाला है। अरे वाह गाय तो बाहर है अभी। जी, ये यहाँ की गौशाला है। ये जी सबसे कोई ट्रस्ट नहीं, कुछ शासन से कुछ भी नहीं लेते, अच्छा। बगैर ट्रस्ट ये सब चल रहा है। सब बगैर ट्रस्ट। कोई ट्रस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सब। आश्रम पे अध्यक्ष नहीं। हाँ। सब जो गुरु महाराज बोल दे वो सब व्यवस्था। अध्यक्ष और वही। सब ट्रस्टी। अरे वाह, ये गायों का भूसा घर है बहुत बड़ा उधर। ये गाय सब अभी बाहर है। गौशाला का सबसे पवित्र स्थान यही है, हाँ। मतलब जी। आश्रम का। जी जी जी, ये उनके लिए भी पंखे लगवाए महाराज जी ने, अच्छा। इनके कूलर। ये क्या बना रहे हैं? ये तो उनका वो है ठिकान। ये खिचड़ी दाल चावल। अच्छा, खिचड़ी। ये किसके लिए बन रही है? आप अपने लिए बना रहे हैं? तो आप आश्रम में भोजन नहीं करते? उधर नहीं जाता, यहीं पास लेता। क्यों? मिर्ची नहीं पाते। अच्छा, मिर्च नहीं खाते हैं, तो इसलिए आप अपना खुद बना रहे हैं। अरे वाह, शुभ नाम आपका? श्री कृष्ण पाटीदार। श्री कृष्ण पाटीदार। तो यहाँ गौ माता की सेवा में रहते हैं? नहीं, रामायण पाठ करता हूँ, कभी कभी इधर से सेवा करता हूँ। इनकी ये ड्यूटी बड़वा है। मकान भी है, किराया दे दिया, बाकी ये घर पे जाते ही नहीं भाई। अच्छा, बढ़िया रसोई बनाता है। अरे ये तो बहुत बड़े संत हैं। ये तो बहुत बड़े संत हैं। देखिए, अपने हाथ से भोजन पकाना, खाना। अरे वाह, धन्य भगवान, प्रणाम। ये पहली गाय ब्याह ली क्या? हाँ, ब्याह गई। कब? अभी सुबह। अरे वाह, तो ये जो हुआ था 2 साल पहले। हाँ, जब यहाँ पे पूरे पांडा लगे थे 2000 संत आए थे। अच्छा। और ये सभी ये इसमें भी और साइड में प्लाट लिया। हाँ, ये इधर गाय। उधर। अच्छा, गाय ये है तो देखो। एक भी दुबली नहीं मिलेगी। अरे वाह, नहीं देखो, बहुत। ये 1-2 घंटे के लिए केवल बाहर निकालते अच्छा। हैं। ये अंदर सूख जाए, पंखे चल रहे हैं। हाँ, इसलिए बहुत बहुत बड़ी उसमें राम कथा करवाई थी इस साइड में। अच्छा। 2000 कुछ संत आए थे, गाय इधर हैं, कुछ इधर भी हैं। हाँ, उन संतों को भोजन के लिए हमने अयोध्या से भोजन बनाने के लिए आए थे। अच्छा, कुछ गोवंश बड़वा इधर भी में है। 2000 मतलब उनका 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी। जी, हर समाज के लोगों ने हाँ। उनका स्वागत किया था, संतों का। अच्छा, आज तक न बड़वा में इतिहास में कोई ऐसा संतों का किसी को 2 स्वागत किलो हुआ। फूल खरीद के नहीं दिए। किसी ने- कुंतलों से लोगों ने फूल अरे बरसा वाह। के पूरे दो साल। 2 ट्रक फूल गुलाब के इंदौर से आए थे जी, और सब ने अपने अपने हिसाब से स्वागत किया। और ये हमारे गुरु महाराज ने 5 धन्य। यहाँ के लोग बहुत वंदनीय है। मैं तो मनी मन बहुत प्रणाम करता हूँ यहाँ के लोगों मध्वाचार्य जी आए थे यहाँ के को। इतना सेवा भाव और माँ के प्रति समर्पित। यहाँ जी। जो अच्छे यहाँ आध्यात्मिक महाराज जी संत धुनी जी, के लिए ये 5 कुटियाँ बना रहे हैं। जो भजनानंद जी संत हैं कि भाई वो यहीं रहे और यहीं भजन करें, उनके लिए कुटियाएँ बनी। अच्छा। ये बाहर 10 फीट शेड और बनेगा। अच्छा, ये ये वो प्राकृतिक कुटिया, अंदर इसमें घास वाला वो हाँ, अच्छा। ये जय भगवान की। वो इसी हिसाब से महाराज जी ने वो बनवाई थी। नर्मदा बसंत पंचमी से हमारे महाराज जी धुनी उठाते हैं। 43वां वर्ष है उनका, हो गया पूरा। इस वैसे पे लिप छाल, इस पे बेड के आसपास कंडे जलाते हैं। अच्छा, इस पे धूनी तपते हाँ, हैं। धुनी कौन तब- घंटे, वो 1 घंटे का आसपास कंडे जलाते हैं। अरे, और एक मटकी में सिर पे भी कंडा रखते हैं। अच्छा। उसमें क्या है कि बसंत पंचमी से तब चालू होता है इनका। हाँ। और गंगा रस में समापन होता है। अच्छा, की भी पूर्ण होती है। महाराज जी दिन में उसके पहले कुछ 10 भी से नहीं पाते, 12, चाय भी 10 नहीं से या पीते। 12 से 2। ए बालकदास जी। हाँ। अच्छा, अरे वाह। ये आसपास कंडे की वो घेरी बनाते हैं और सिर पे खप्पर रख के कोट धुनी बोलते हैं उसको। जी, तो कोट धुनी का तप करते 4 होगा ना महीने। तुम्हारे इसमें हाँ। वीडियो दिखाना। और वो महाराज जी तप करते हैं कोट धुनी का। अच्छा। ये संत इनके और संप्रदाय के हिसाब से वो उस टाइम 18 पे साल जो का ही है, आप रहता है। आओगे तो यहाँ पे पूरे धुनी मिलेगी लोगों की। अच्छा कई है। संत आएंगे धुनी के लिए। सब टोटल धोने के लिए, सब धोने के लिए। बसंत पंचमी के समय। बसंत के दिन शुरू होती शुरू होती है और गंगा जो रसोई भी जाती महात्मा शुरू करता है उसको किसी महामंडलेश्वर के यहाँ चालू करना पड़ता है। अच्छा, अरे यहाँ वाह। चालू कर जाते और वो पूर्णावती के समय फिर आ जाते। है। अभी एक संत ये सामने है, चित्रकूट से आए, वो यहीं भजन करते हैं। 2 बजे रात को उठते हैं अच्छा, वो। और 3 बजे नहा धो के अपने पूजा में बैठ जाते हैं। अरे वाह। अभी तैयार नहीं हुई तो भजन यहाँ करते रहते वहाँ संत निवास। अच्छा। ये अभी थोड़े से दिन में इनको भी तैयार करवा देंगे। भजनानंदी संत है वो। अच्छा, ये कुटिया संतों के लिए बन रही है, यहाँ रह करके संतों के लिए अपना जो भजन भजन करें। करें भजन वाले संत, अरे वाह। और भजन वगैरह भजन वाले उधर। आध्यात्मिक संत सब इधर रहेंगे। अच्छा, ये यहाँ 10 फीट इनके बाहर वो सारा बनेगा।
अच्छा अच्छा, अरे वाह। सेट बन जाएगी। वो संत अपने अपने हिसाब से अपने पूजा पाठ हवन जो करना है बाहर। हाँ, अपना करेंगे उधर। नर्मदा परिक्रमा का मैं थोड़ा सा उदाहरण बताऊंगा आपको। जी मैं और मेरा एक साथी था, जी। तो हम 2014 में ये अपने 13 में जी नहीं 14, हाँ 15 में जी गया था परिक्रमा में, जब भी मेरे बेटे ने लॉस हो गया था। जी। तो मैंने माई को अरदास की थी, माई अगर इस घाटे से अगर उबार दोगे तो पैदल परिक्रमा आपकी करूँगा। अच्छा। तो उसके बाद माई ने मेरी सुनी और कुछ गुरु महाराज ने भी टेका लगाया। हाँ। मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। मैंने घर में बच्चों को कहा भैया मैं यात्रा करूँगा, तो बोले आप गाड़ी घोड़े तुम गाड़ी ले। नहीं, मैंने पैदल का उनसे वादा किया माता से। अच्छा। मैं पैदल ही जाऊँगा, बोले गाड़ी घोड़े नहीं चाहिए मैं। तो कैसे हमने और एक हमारे मित्र ने वहाँ से यात्रा शुरू की। जी। मेरे पैर में चोट थी, घुटने में लगी हुई थी, प्लेट लगा हुआ था। अच्छा। मैं गया यहाँ से पैदल गया, 1100 किलोमीटर तक पैदल चल दिया, गुजरात पहुँच गया। हाँ। फुलपाणेश्वर की झाड़ी भी क्रॉस कर दी मैंने। हाँ। नीचे जब फुलपाणेश्वर मंदिर में गया, हाँ। ऊंचा उतार में जो था, कुछ सुबह सुबह का मौसम था, बूंदें गिर रही थी मामूली, पानी की कोहरा भी खूब था, मौसम बढ़िया था, सब अपने पे जय जयकार करते यार। जी। तो उतार में क्या कि घुटनों पर लोड ज़्यादा आता है। हाँ। मेरी गलती के कारण वो घुटने पे लोड आने से वो प्लेट मेरी सरक गई, जो लगी हुई थी लगी हुई प्लेट, तो उसके स्क्रू ढीले हो गए। हो। तो मेरे को बहुत तकलीफ हुई। हाँ। तो मैंने एक करीब 100 किलोमीटर यात्रा मेरे साथी के कंधे पर रख के करी। घर पता ही नहीं भाई मेरे को की तकलीफ है। जी जी। मेरा भाव पैदल करने का था। हाँ हाँ। पर जब अति हो गई, हाँ। फिर मैंने गुरु महाराज को फोन किया, महाराज जी ऐसी स्थिति, हाँ। बोले शरीर नहीं साथ देगा तो मैया क्या करेगी, तुम चल ही नहीं पाओगे। तुम एक काम करो, वहाँ से गाड़ी बुलाओ, फिर बाकी परिक्रमा गाड़ी से करो। अच्छा अच्छा। सरदार पटेल स्टेचू पर गाड़ी बुलाई। हाँ। और वहाँ से फिर मैं फिर गाड़ी से परिक्रमा। तो दूसरा ये था कि जब मैं परिक्रमा में था जी। तो 6 लोगों के साथ हो गया था, तो बिछड़ते रहते थे आगे हाँ पीछे हाँ लोग हाँ, बात। हो जाता है। तो भाव बहुत था हमारा कि माई कहीं भी दर्शन दे। हाँ हाँ। तो एक जगह हम जा रहे थे, तो बोले यार अपन कहीं चाय पियेंगे। गुजरात में एक गांव में गए तो पूरा एक गली थी पूरी। जी। तो हमें सोचा इस गांव में अपन चाय पियेंगे। हाँ। तो उस गांव में जैसे हम इंटर हुए तो कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं मिला हमको। अच्छा। ना होटल, ना कोई दुकान, ना घुमटी, सब बंद मिला। सब बंद मिला। हाँ। तो बच्चा भी नहीं दिखे कि यार कोई खेल रहा हो, हाँ। उसको पूछ लें भाई हमको चाय मिलेगी क्या। हाँ हाँ। मैंने कहा अब यहाँ गाँव में कोई चाय मिलना मुश्किल है। तो उसमें एक नीम का झाड़ था, वहाँ बैठे हम, तो ये पानी पियो और आगे बढ़ो। कोई बिस्किट चलते फिरते कोई देता था पैकेट, एक एक पैकेट बिस्किट खा लो और आगे बढ़ो। तो जैसे ही मैंने बैग से अपना पानी की बोतल निकाली, हाँ। 2 कन्याएं 6-6 साल की अच्छा। सामने आई। जी। दादाजी देखो हम आपके लिए फ्रिज का पानी लाए, ठंडा पानी, अरे। आप रखो। हाँ। अरे कोई एक बच्चा नहीं दिख रहा है पूरी गली में, कहीं कुछ नहीं दिख कुछ रहा। नहीं दिख रहा है। अपने तो आस छोड़ दी। हाँ। और ये पानी ले आई बच्ची, पानी पिया। पानी जैसे ही मैंने पिया और बाटल रखी, चाय की केटली हाथ में। अरे। दादाजी देखो आपके लिए हम चाय लाए। अरे। अच्छा। और गिलास स्टील के लाए हम आपको, हाँ। स्टील गिलास, आप इसमें पिए। हमारे आँख में से आंसू आए, क्या मैया तेरी लीला है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों के पैर बड़े, हमारे आंसू नहीं रुके हमारे, अरे वाह। साक्षात दर्शन दिए। वाह वाह, साक्षात। वहाँ ऐसा कहा जाता है कि माई की जो भी परिक्रमा करता है तो। बिल्कुल। और एक बार फुलपाणेश्वर में पूना का एक लड़का था, इंजीनियर था, सुशील जोशी करके। जी। वो शाम के टाइम बोले यार मैं आगे चलूँगा। तो मैं देख तू भूल जाएगा, हमको आगे होने दे। मैंने कहा मैं रास्ता भूलूंगा नहीं। आगे जाके जब देखा तो बच्चियाँ थी, कुछ हंस भी रही थी और मजाक में बोले इधर चले जाओ। हाँ। अब हम वहाँ गए तो वहाँ पे रास्ता बंद। आदिवासी मिल गए। अच्छा अच्छा। शाम का टाइम हो रहा है, जहाँ जाना था हमको, रात रुकना था। हाँ। 3 किलोमीटर तक पहाड़ी थी। हाँ। हम क्या आज तुम फंस गए। फंस गए, मरवाओगे आप। हाँ। खतरनाक एरिया था वो, अच्छा। फुलपाणेश्वर का जंगल। हाँ। आज अपन मार खाएंगे। हाँ। तो मैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दूर आगे गए, फिर वो दारू की भट्टी चल रही थी, ओ। कच्ची बना रहे थे। और ये आदिवासी आज अपना को मारेंगे। हाँ। अरे मैंने कहा यार, बोले चलो हमारे घर चलो, दारू पिए हुए तो लोग, बोले चलो हमारे घर चलो, हम खाना खिलाएंगे। हाँ। नहीं भैया, हम तो माई किनारे रहेंगे, हमको तो रास्ता बताओ। हाँ। नहीं बताया उन्होंने। खड़े हो गए और 3 बार माई का जयकार बोला हमने, नर्मदे हर नर्मदे हर। एक बुढ़िया अच्छा। पहाड़ी पे थी तो वो उन्हें नर्मदे हर बोला। हाँ। बोला बच्चा तुम रास्ता भटक गए हो। हाँ। तो माई किधर से आए? तो बोले इधर से आओ। अच्छा। वो
पहाड़ी थोड़ी कठिन थी चढ़ाव, हाँ वहाँ पहुँचे हम। हाँ। वहाँ पहुँच के उन्होंने बताया कि भाई अब पास में ही है 1 किलोमीटर चले अच्छा, जाओ। चले जाओ। तो हमने कहा एक आदमी भेजो, बोले वो 100 रुपये लगेगा। मैंने कहा हम 150 लेंगे, लेकिन आप हमको वहाँ तक छुड़वा दो, छुड़वा दो। से और क्या भटक। अरे तो वाह, वहाँ स्थान पहुँचे। ये अनुभव होता है। ये अनुभव होता है और फिर बिल्कुल। जो है माई की अगर आपकी प्रदक्षिणा इच्छा के है कि आज मेरे बहुत को जलेबी खाना होना, जी। तो आपको अगले जगह जलेबी ही मिलेगी। जलेबी ही मिले। ये तो साक्षात है माई का। जो मन भाव आया भोजन का वो मिलता है। चलिए, नर्मदे हर। अभी और बाकी है। अच्छा, ये और बाकी है, तो चलो और देख लेते हैं, संत भगवान के दर्शन कर लेते हैं जी। अच्छा, ये रसोई है ना, सामान ये भोजनालय। अच्छा भंडार गृह है। भंडार अच्छा अच्छा, ये रसोई है ना, ये रसोई है। थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ। मशीन बड़ी वाली। अच्छा अच्छा, ये सामने इधर ये रसोई है। ये हमारा थोड़ा सा रसोई के भी दर्शन कर लेते रसोई हैं। अरे वाह, ये देखिए रोटियां बन रही हैं, संत भगवान ही बना रहे हैं इसमें। अरे वाह, बहुत बड़ा रसोई है। अच्छा बात ये, वगैरह सब अटैच। अच्छा जैसे कोई भक्तगण बाहर का आ गया तो उसको रुकने ठहरने के लिए सब व्यवस्था। और अभी ऊपर भी कमरे बन रहे हैं। अच्छा, वो उधर भी बन रहे हैं ना कमरे? सामने भी बनेंगे। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, जो उनका कोई चार्ज वगैरह रहता है क्या, जो जैसे? आपकी इच्छा हो। अच्छा, मुझसे स्वेच्छा कभी से, नहीं मांगते कि हाँ हमको चाहिए। स्वेच्छा से आप, हाँ हाँ, वो तो धर्म कार्य के लिए आप आए हैं, तो जो आपको चाहे। ये स्वाभाविक आप आए हो तो आप तो कुछ दे के जाओगे, ये तो तय है। बिल्कुल बिल्कुल सही कि बात। आदमी जो आता है किनारे पे जी जी वो जी, दे के ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर सुबह 7 बजे चाय मिलती है, 8:30 बजे नाश्ता मिलता है, वो कोई अभी भी बच्चे हैं। 12 बजे भंडारा होता है, शाम को 4 बजे फिर चाय मिलती है, अरे वाह, और शाम को फिर 8 बजे भोजन। मतलब दिन का सुबह का शेड्यूल क्या रहता है? सुबह 7 बजे चाय, 7 बजे चाय। अच्छा, 9 बजे नाश्ता। 9 बजे नाश्ता बाल भोग जिसको हम बोलते बाल भोग, ठीक। हैं, 12 बजे भंडारा भोजन प्रसादी, भोजन, हाँ। शाम को फिर 4 बजे चाय मिलेगी अब, अच्छा अच्छा, और 7 बजे फिर 7:30 भोजन। बजे आरती के 8 बाद। बजे भोजन, आरती होने के खत्म होने के बाद भोजन। यहाँ की अरे वाह, संत भाषा में बयारू बोलते, बयारू बयारू, जी जी, शाम का भोजन। बाल भोग बयारू। पूरे कमरे 16, ऊपर 11 और बन रहे हैं, और एक बिल्डिंग सामने और बन रही है, केवल वो कमरे ही बन रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो भी कमरे उधर सब ही कमरे ही बन बन रहे हैं। ये। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया आश्रम देख करके। अब थोड़ा सा संत भगवान से भी मिल लेते जी, हैं जी। जी भगवान, अरे वाह, ये भक्तों के लिए बहुत अच्छा। अरे वाह, ये इधर ये भक्तों के लिए, वाह, बहुत सुंदर। अरे वाह, ये महाराज जी का रूम देख लेते हैं। ये महाराज जी का किचन होगा। अच्छा अच्छा, अलग महाराज जी फलाहारी है 84 से। अच्छा। भोजन नहीं लेते। भोजन नहीं लेते, केवल फलाहार करते हैं। अरे भगवान, अरे वाह। अच्छा, ये देखिए महाराज जी अध्ययन करते हैं। ये पुस्तकों का काफी संग्रह है, पुस्तकों का करते रहते हैं वो। जी अध्ययन करते रहते हैं, जैसे ऊपर समझो है। जी 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 महाराज जी। ऐसे ही है, राम जी साहब खूब आए। तो आप महाराज जी जो भी बात करना हो, जी हो गई, वो तो हो गई। जी, अरे आनंद आ गया भगवान, आनंद आ गया। बता दिया, हम तो सबसे ये अलग इधर बताया। महाराज जी के ठाकुर जी। जय। ये इधर महाराज जी के ठाकुर जी। अच्छा, अरे वाह, अरे ये हाँ, हाँ, राम जी दोनों हैं। बहुत अच्छे। जय भगवान की। ये यूपी में कहाँ रहते? नर्मदे हर भगवान। नर्मदे यार, जाओ। भगवान, थोड़ा सा इस स्थान के बारे में, माई के किनारे, और ये कौन सा स्थान कहा जाता है? बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय। सीतानाथ समारंभ्याम रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। वंदे देव उमापतिम श्रीगुरु वंदे जगत्कारिणम वंदे पन्नंग भूषण वरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य सत्संग वैरनयनम
वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनार्दनम सबंदे वंदे भक्त जनार्दनम सबंदे साथ है इसका। श्री राम इसको देख लेना, सुधार लेना। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। ये हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित साकेत वादी श्री श्री 1008 श्री सुंदरदास जी महाराज की ये नर्मदा तट पर तपस्थली है। इसका नाम सुंदर धाम है आश्रम का। और यहाँ इस आश्रम पे अपने अंतर्क्षेत्र चलती है, अंतर्क्षेत्र चलते हैं मतलब जी। और गौ सेवा होती है। परिक्रमा वासियों को आने जाने का जो है सारा साधन है, यहाँ पर व्यवस्था है, रुकने की ठहरने की, यानी अंतर्क्षेत्र चलता है। परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। 95 से रामायण चल रही है अभी तक, अखंड रामायण चलती है। अच्छा जी। हाँ जी, अपने आश्रम पे अंतर्क्षेत्र चलती है और आने जाने वालों की सेवा होती है। कोई कभी भी आए, सुबह से लेकर शाम तक सबको यहाँ भोजन प्रसादी मिलता है। हमारे गुरु महाराज सबसे पहले उज्जैन में तपस्या किए, वहाँ से आगे पर गुरु महाराज यहाँ आए अपने राम घाट में। तो यहीं पर उनका साकेत वास, यहीं पर उन्होंने सारी जीवन भर तपस्या किया। तो नर्मदा जी का ऐसा है कि गंगा जी के स्नान करने का जो फल है वो नर्मदा जी के दर्शन मात्र से होता है, मिलता है। और नर्मदा मैया जीवन दायिनी है। नर्मदा मैया बड़ी दयालु है, भूखे को भोजन देती है, प्यासों को पानी देती है। और हमारी नर्मदा मैया की जो परिक्रमा है 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा है, उसको संत महात्मा करते हैं, पैदल चलते हैं। इसका विधान है कि समय समय पर रुकना। और वैसे आजकल तो क्या सब बस से गाड़ी से परिक्रमा कर रहे हैं, वो जल्दी 15-16 दिन में कर लेते हैं। वैसे इसके विधान है ये 3 साल 3 महीना 13 दिन में मैया की परिक्रमा होती है। इसका विधान ये कि अमावस को चलेंगे नहीं, एकादशी को चलेंगे नहीं, कोई पर्व आएगा तब चलेंगे नहीं। इस प्रकार से मैया की सेवा पहले संत महात्मा करते थे, अब बीच में अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो जगह जगह बांध बंद करने के कारण 25-30 किलोमीटर दूर से जगह जाना पड़ता है। तो संत भगवान से बात कर गाड़ी से परिक्रमा करते हैं, भगत जगत कर रहे हैं और जनता भी पैदल चलती है। इसका विधान होता है अपना परिक्रमा का। तो मैया के यहाँ परिक्रमा करना, भजन करना, मैया के अनंत कई फल मिलता है इसका। कलयुग में तपस्या करने के लिए मैया किनारे, हमारे मैया किनारे चारों तरफ ऐसे आश्रम है। माँ तपस्वी जो भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, माँ मैया का अपने साधना कर रहे हैं। तो संत महात्मा जो साधना करते हैं, रामायण में लिखा है संत बिटप सरता गिरी धरनी पर ही तेज सवन के करनी। संत जो अपने लिए नहीं कर, संत बिटप, बिटक माने वृक्ष, संत बिटप सरिता, सरिता माने जल नीर, संत बिटप सरता गिरी, गिरी माने पहाड़, संत बिटप सरता गिरी धरनी पर ये तेज सवन के करनी। ये 3-4 चीज अपने लिए नहीं करते हैं। पेड़ लगा हुआ काट काट के अपनी लकड़ी जला रहे हैं, पहाड़ को खोद खोद के अपने लिए ले रहे हैं। नर्मदा मैया जल भरा हुआ है, वो जल में अपने लिए नहीं कर, दूसरों के लिए। तो संत महात्मा जो तपस्या करते हैं ये कल्याण के लिए करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखानि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मकरसा दुर्भाग्यवेद। तो जो भी संत यहाँ तपस्या करते हैं, संतों का दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है जी। किनारे किनारे अब इधर आश्रम है, महात्मा रहते हैं, कभी किसी को दर्शन हो जाते हैं। वैसे सब अपना तपस्या में लगे हैं और बड़े दयालु हैं। आपने आके हमको यहाँ पूछा तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा, प्रथम भुवन रश्मियों के साथ भुवन भास्कर से अलौकिक संपूर्ण विश्व की धारा उग्रवाद आतंकवाद से मुक्त हो और जन जन में प्रेम एवं करुणा की धारा सर्जित हो। इन्हीं शब्दों के साथ सीताराम जी से प्रार्थना करें कि सब आनंद में रहें। सर्वे भवन्तु सुखानि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ का दुर्भाग्यवेद। ये संतों के आशीर्वाद है। अपना संत कोई ट्रस्ट नहीं है। यहाँ सब आकाश बिरते रोजिना 100 मूर्ति रसोई बनती है डेली 100 शाम को 100 और बीच बीच में प्रोग्राम भी होते हैं। जैसा गंगा दशमी आगे बहुत बड़ा एक होता है, गुरु पूनम का होता है, कार्तिक के महीना में होता है और महाराज जी वर्षी होती है, उधर महाशिवरात्रि हो, जो भी अपने छोटे मोटे जो भी प्रोग्राम है सब यहाँ होते हैं। और इसके विषय में हम पूछने के आएंगे। यहाँ का जो विषय है तब वो स्थल है, महाराज जी ने यहाँ तपस्या किया है। यहाँ सारे त्यागी मूर्ति आके यहाँ तपस्या करते हैं। अपने आश्रम को सुंदर धाम के नाम से सारा समाज जानता है जी। नर्मदा किनारे खेड़ी घाट सुंदर धाम। अपन हमसे भी आप नहीं पूछेंगे तो यहाँ की व्यवस्था कोई दूसरा बता देगा। मैं तो इतनी बताऊँगा, यहाँ की विख्यात में ज़्यादा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा कि जान ले जो जाने नहीं हारा जी, उसी को जी है ना, जान लो जो जाने नहीं हारा। आई तो समझ में, उसको हम नहीं कह सकते हैं
जो सुख जाने मन और काना, नहीं रसना पर जाए बखाना। तो भगत जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। हम तो सभी भक्तों से यही कहेंगे कि परिक्रमा आना, ये मित्र आप ऐसे ही दिखाइएगा। जब बहुत से अचल हैं और बहुत से नैया जाते हैं तो जरूर मैया का दर्शन जरूर कराइए। दर्शन से ही कल्याण है। वो भी एक बार नर्मदा हर करके बोल देंगे तो उनका भी कल्याण है। आपको बताऊँ तो अपने को सेवा होती है, सब जाने वाली सेवा होती है। इसे हम इतना ही हम आपसे बोलेंगे। इन्हीं सब में कोई साथ सीताराम जी के चरणों में वाणी को विश्राम। जय जय सिया राम, नर्मदे हर नर्मदे हर। थोड़े में ही गागर में सागर भर दिया। अब ये तो आप जानो साहब जो है गागर में सागर भर दिया भगवान पर आपने कि सभी भक्तों को नर्मदा जी का दर्शन कराना, इससे बड़ा और कुछ पुण्य है ही नहीं। आप यही करना है ना सबको, जो है मैया के वही दर्शन कराना। मैया सबका कल्याण करेगी। मैया बड़ी दयालु है। हाँ, सीताराम इतनी दयालु है कि परिक्रमा वासी यदि रास्ता भूल जाते हैं ना तो मैया न जाने किस रूप में आकर उनको रास्ता बताती है। और कहीं यदि सो जाते हैं ना, कुछ नहीं होता तो मैया न जाने किस रूप में आकर के गुड़ चना दे जाती है और कहती है बेटा इधर को चले जाओ। बाद में ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि वो मालूम नहीं मैया कहाँ चली गई। तो मैया ऐसे बड़े दयालु, कलयुग में बड़ी प्रतीक्षा मैया कलयुग में। और जो है सीताराम, जैसे हमारे कलयुग में सीता नर्मदा मैया है और आपके चित्रकूट में कामता नाथ जी हैं, है कि नहीं। उधर गिरिराज महाराज जो हरतिल्ली कट रहे हैं गोवर्धन में, ये सब पुरानी चीज़ें। इसलिए हमारे सनातन धर्म की सब ये मर्यादा हैं। हमारा सनातन धर्म जो है सीताराम सबको बता, सनातन धर्म हमारा जो सबका कल्याण करता है सबके लिए। अपने सनातन धर्म से ही सब अलग पंथ निकले हैं। यदि आपको ध्यान हो, मैं आप बताऊँ आपसे, तो अपना सनातन धर्म ऐसा है कि हमको सबको रक्षा करना चाहिए। धर्म और रक्षति रक्षा, जो धर्म की रक्षा करता है उसी रक्षा धर्म करता है। इसलिए अपने अपने धर्म पर रहना चाहिए। और मैं कुछ दो शब्द ये भी बोलूँगा हमारे नए युवकों को कि ये भी ध्यान रखें। बच्चे लोग आजकल ज़्यादा पढ़ जाते हैं, अंग्रेज ज़्यादा पढ़ लेते तो किसी को मानते नहीं है, लेकिन माता पिता की सबसे बड़ी सेवा करना। मैं हमारे नए युवकों को यही कहूँगा, माता भाई बहनों को हमारे, कि माता पिता की जरूर सेवा करना। माता पिता की जो सेवा करेगा तो सदैव ही आनंद है। वैसे माता पिता गुरु गौ माता सबकी सेवा रामायण में लिखा ही है। भगवान अवतार लिए थे भी संकट लिए थे कि नहीं। लेकिन मैं हमारे बच्चों को बोलूँगा, क्यों अपने यहाँ जो आश्रम पे आते हैं, जो सेवा नहीं करते हैं बेचारे बूढ़े बूढ़े यहाँ अपने आश्रम पे आते हैं। हमने कई बार एक आध दो को यहाँ संस्कार भी कर दिया। हम कहते हैं भैया जिसका कहीं आस्था नहीं है वो राम घाट पे आ जाए। इसका नाम सुंदर राम, राम घाट सुंदर राम महाराज जी के नाम से। तो ऐसे हैं। तो मैं यही कहता हूँ अपने बच्चों, आप सभी को कहूँगा, बाल गोपालों को, बहन भाइयों को, कि सीताराम माता पिता की जरूर सेवा करना। और माता पिता के आशीर्वाद से कैसे माता पिता ने आपको पाला, कैसे कैसे करके आपको जो है पढ़ाया लिखाया है, और आखिरी में जा कर के आप उनको छोड़ देते हैं। तो मैंने सभी से यही कहूँगा कि माता पिता की जरूर सेवा करना। सभी मेरे बाल गोपाल बहन भाई से ये कहूँगा। बताते हैं कि महाराज जी वहाँ संवत 2001 में आए थे जी। अब संवत 2000 क्या चल रहा है, 82, इतने बरस हो गए पहले वहाँ आए थे महाराज जी। वहाँ से फिर गुरु जी हमारे यहाँ आकर के और यहाँ पर तपस्या किए। लगभग 80 वर्ष हो गया। अब 82 चल रहा है ना। महाराज जी अपना जन्म ही नहीं हुआ होगा उस समय। लेकिन उस समय महाराज जी दरबार लोग बताते हैं, और बड़ी बहुत गए छोटे थे जब महाराज जी वहाँ आए थे। पहली तपस्या अपनी आसामपुरा में। अच्छा। आप उज्जैन जाओ तो चिंतामन के पास जाइएगा, हनुमान जी का मंदिर है, महाराज जी के हाथ की प्रतिष्ठा है। ये भी हनुमान महाराज जी के हाथ की हनुमान जी की प्रतिष्ठा है। ऐसे महान गुरु का सानिध्य आपको कैसे मिला? कुछ अरे राम राम, ये तो ये है सीताराम। ये आप सही कह रहे हैं भाई। देखो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं जी। ये तो भगवान की कृपा है जी। ठाकुर जी की कृपा होती तभी होता है। एक जन्म से नहीं होता है ये, अनेकों जन्मांतर। साधु भी अनेकों जन्मांतर। देखो ऐसा है, जो एक बार भगवान के गुरु जी के शरण में आ गया, ठाकुर जी के जो एक बार शरण में आ गया, तो वो जहाँ भी रहेगा जी। संत यही कहते जन्म जन्म सिया राम जी पद है जी। संत भगवान यही मांगते हैं, प्रभु हमको आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, आपका भजन करें, जहाँ भी आप जन्म दे दो हमको जी। कुछ भी बनाओ, मोर बनाओ, पक्षी बनाओ, वृंदावन में दो, जहाँ भी दो। तो भगवान का जो भक्त है वो हमेशा भक्त रहेगा। भगत जी ध्यान रखना है इस बात का। अच्छा। संत है तो संत ही रहेगा, चाहे कारण बस संत में यदि संत कोई उसमें तो आता है ना। अपने क्या है कि सीताराम जैसे संत है, अचानक अंत मतलब सो घटा जी। अंत समय में कोई वस्तु याद आ गई तो वहाँ जन्म ले लेगा वो। अच्छा। और उस रोज जन्म के अनुकूल फिर वो क्या होगा कि अच्छे घर में जन्म लेगा, पहले उसको तो भोगेगा वो भोग जी जी। हाँ, कर्म में प्रधान विश्व का इलाका है, इसमें कोई किसी का नहीं है। कर्म के ऊपर सब होता है, भाग भी कर्म से बनता है जी। कर्म नहीं करोगे तो भाग भी नहीं बनेगा
जी जी तो मेरा कहने का मतलब जो है, अनेकों जन्मांतर से भगत बनते आए, या आप कहाँ के हम कहाँ के, अभी मिलेंगे बाद फिर मिलेंगे कहीं, फिर मिलेंगे कहीं। जब भगवान की जब अति कृपा होती है, ठाकुर जी की बड़ी अति कृपा होती है, तब संत बनते हैं। वो भी क्या, संत नहीं बनते, महात्मा बनते हैं। पहले बाबा जी बनेंगे, फिर महात्मा बनेंगे, फिर संत बनेंगे। संत शब्द बहुत ऊंचा है, आपको बताएं। जी महात्मा जी बन जाए, सब लगा सब बनते रहे, यहाँ से वहाँ जाते रहे, घूम रहे हैं, जी हैं? जी महात्मा संत घूमते रहे यहाँ से। जी जी और जब जो है सीताराम घूमते घूमते संतों के साथ गुरु जी के शरणों में रहते, गुरु की कृपा के बिगड़ कुछ नहीं है भगत जी, हैं? गुरु जी और ठाकुर जी की कृपा, जा पर कृपा राम की हुई, सब पिता पर कृपा करे सब कोई, पर बिगड़ गुरु के सीताराम। भगवान हम तो ऐसा कहते हैं कि जा पर कृपा संत की हुई, तो वो तो सब एक ही है, वो तो एक ही है जो आप है वो। ये तो बहुत गहन विषय में ज़्यादा छोड़ दो तो कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। लेकिन बिगड़ गुरु के शरण में आदमी, आपको क्या मालूम, आप भी प्रवृत्ति मार्ग में रहे होंगे, हम भी प्रवृत्ति मार्ग में रहे होंगे, लेकिन कोई कारण या कोई समय ऐसा आया संत के संग में आकर के, या उनके रह करके उनके संग, या उनके भाषण सुनने से, या उनके ज्ञान सुनने से ज्ञान तभी तो होता है। तभी फिर वो मन में जो है शिक्षा होती है क्या है, या तब फिर जो है मन से वैराग होता है। देखो सब कर कर्म गुसाई, सुखी न भव भूखी नाही। सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं है, सीताराम राधे श्याम, आखिरी में सीता ही राम है। इसलिए सब जो है ये माया जाल बड़ा विचित्र है, मैं आपको बताऊं, है ना। ये माया जाल में हम लोग सब पड़े हुए हैं, आप भी और हम भी पड़े हैं माया में। इसमें थोड़ा अंतर है कि निर्वृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। आप लोग प्रवृत्ति मार्ग में हो, हम लोग निर्वृत्ति मार्ग दिखते नहीं। अभी जैसे आपके यहाँ कोई आता है मेहमान वगैरह, तो आप कैसे बढ़िया सेवा करोगे, भाई हमारा ये परिवार आया, हमारा ये परिवार आया, हमारी ये बहन बेटी आई, उनको ये दो, उनको ये दो, ऐसा होता ही नहीं होता। तो आपको सीमित है जी, आपका परिवार सीमित है, और हमारा जो परिवार है वो सब है। कौन कहाँ से किधर से आ जाए, कहाँ आ जाए, वही हमारे सब कुछ है। बहन भाई माता पिता सब जो बाहर से आते हैं, हमके सिवा बदलता करना पड़ता है ना। हमको क्या मतलब है सब रामलीला करने की, लेकिन बाहर से आए थी सेवा जी। बाहर से कोई आएगा, सब दर्शन करेगा, घर रुकेगा, रहेगा, आएगा, तो उनके रुकने के लिए सब, ये सब इसको क्या बोलते हैं, परमारथ। हम भी संत सेवा होकर परमारथ है, और आप लोग भी गृहस्थ आश्रम में रह करके वो भी आपका परमारथ है। आप संत सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, अतिथि सेवा कर रहे हैं, आएगा का स्वागत कर रहे हैं। जिसके पास जो भी जैसा हो वैसा, ठाकुर जी जैसा दिया है हमको, जहाँ जैसा हमारा जन्म जिस लायक है उस लायक सेवा अपने जीवन में प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए करते रहना, ये जीवन का कल्याण है। और गुरु जी के शब्दों को जरूर पालन करना। गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया उसको हमेशा याद रखना, जो अंत मत सुगत समय पिया वही शब्द आवे, क्योंकि अभी तो सेवा के लिए सभी को ही करेंगे। एक बात और बता दूँ, सेवा तो आपकी हमारे हाथ पैर चले जब सेवा कर रहे हैं, सेवा उसका नाम है जब हमारे हाथ पैर न चले, व्रत हो गए हैं। तो पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की सेवा, उन कर्तव्य है माता पिता की सेवा करें, वो सबसे बड़ी सेवा है। जिसने वो सेवा कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। अभी तक कोई भी चलने में कोई भी सेवा कर लेगा, हम भी कहेंगे 2 लोटा पानी दे दें आपको, आपको सफेद लाभ हम उठाएं। लेकिन जो अंतिम समय की जो सेवा है वो बड़ी कठिन सेवा है, और भगवान की बड़ी कृपा होती है, नहीं वही सेवा करते हैं। बड़े बड़े सारे वृद्धाश्रम खोल के भटक रखे हैं, और ये बच्चे लोग यहाँ समौज कर रहे हैं, पैसा भर देते होंगे, सेवा होता है, ये चीज़ अलग है, आप पैसे वालों का काम है ये। लेकिन बेचारे जो भी है, बिगड़ देखा जाए तो माता पिता की सेवा के बिगड़ जो है, पहले माता पिता गुरु हैं जी, फिर सब गुरु महाराज हो गए, है जी ना। इसलिए जो आप जीवन में अपने ध्यान रखना कि नाम वैराग्य कर्म वैराग्य सुता नीचे, ज्ञान वैराग्य में मुद्दुही, त्याग वैराग्य में मुद्दुल्लभा। कोई भी संत आपको मिलता है त्यागी तपस्वी, आप जरूर दर्शन करना, उनसे कुछ नहीं पूछना, खाली दर्शन करना, उनकी दृष्टि बढ़ जाए, उसी में हमारा कल्याण है। आपकी बहुत कुछ पूछते हैं, कहाँ के हो महाराज, कहाँ तुम्हारा क्या है महाराज, वहाँ महाराज, ये कुछ है। अच्छा, संतों से सिर्फ यही रहना चाहिए महाराज, उनके प्रणाम करना चाहिए, भगवान का भेष है जी। भगवान एक प्रश्न आ रहा है, देखिए अभी आपने प्रश्न करने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी आ रहा है। जैसे ये कहा जाता है कि ये संसार स्वप्नवत है, सपना है, सब मिथ्या है। तो जब भगवान मिथ्या है तो इसमें जो हम कर्म करते हैं फिर वो क्यों पाप पुण्य क्यों लगते हैं, वो भी मिथ्या होने चाहिए। अरे राम राम, ये बहुत ध्यान से ऐसा, ये सब कर्म के ऊपर आधार है साहब। अच्छा, हम तो कह रहे हैं सब जगह झूठा है, लेकिन झूठा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी उसी में जनाब अपना भी हुआ है, हमारा ही हुआ, सबका हुआ है, जिसको हम झूठ नहीं कह सकते हैं, और सब उसी के अधीन है, दिखते नहीं, सब दिख तो रहा है कि ये हुआ। लेकिन क्या बात है
कि सीताराम प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग में इतनी अंतर है कि हम लोगों में जो है सीताराम किसी से माया मोह नहीं है और आप लोगों में माया मोह, माया। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति मार्ग जी जी। पर इतनी अंतर है। आसक्ति हम लोगों में होती हाँ, है। मतलब माया में उसी को बोलते हैं कि मैं और मोर तोड़ते माया जीव हैं, मैं और मोर तोड़ते माया। देखिए हम आपको बताते हैं प्रसन्न आ गया कि जल ऊपर तो स्वच्छ आता है जी जल निर्मल है जी जी। हैं कि भूमि परद व डाबर पानी वो जीव जीव या माल लपटा नहीं। जिस प्रकार से स्वच्छ पानी आकर के गंदा हो जाता है मिल करके, इसी प्रकार से जीव स्वच्छ आता है, साफ आता है, तो कोई निर्दोष नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पर आकर के गृहस्थ आश्रम में आकर के जैसे ही आश्रम में आया और जन्म लिया तो कायम हो जाता है मैं और मोर तोड़ते माया। बस इसमें जो जीव फंसा कि पर निकलना बड़ा मुश्किल है, जी जी जी। है कि नहीं? जी जी। तब तक निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, कहते हैं करूँ सदा दिन की रखवारी जिमी बालक राखे महतारी। वो कैसे रखते हैं? जैसे माँ बच्चों को किन को रखते हैं कि सुन जननी शुद्ध बड़ा भागी जो भी तुम मात वचन अनुरागी। जो माता पिता का जो आज्ञा का पालन करते, अभी निर्वृत्ति मार्ग में आ जाइए कि अपने कौन है आरती में बोलते हैं ना, तुम ही हो माता से बेटा, तुम ही हो बंदरिया, तुमने कहाँ से यही विराम कर लेने दो, कथा बहुत लंबी चौड़ी है, आप तो बड़े बड़े विद्वान से सुनना, यही बता देता हूँ तुम्हें। तो इस प्रकार से आकर के जो है अपने माता पिता कौन है प्रवृत्ति मार्ग में, सब वही है, प्रवृत्ति मार्ग के भी सब वही हैं, तुम ही हो माता से पिता, तुम ही हो। तो भगवान भी कहते हैं ना, सुन जननी शुद्ध वाला भागी जो भी तुम आद वचन लागी। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वही उसके लिए पुत्र बराबर है। एक पिता के विपुल कुमार, सुना रहा है क्या? एक पिता के विपुल कुमारा वही पिता तुम सीढ़ी आचारा, कोई पंडित कोई तापस गाता, कोई धनवंत सूर्य को दाता। एक पिता के 4 पुत्र हैं, एक बेचारा पहलवान है, एक नौकरी कर रहा है, एक बेचारा जेल में गया है, एक बैठे बैठे अपना मांगने में लगा रहा है। लेकिन क्या अर्थ है उसका? सब बल पिता प्रीत सम होई। पिता को जरूर दया जाए। यदि कोई जेल में डंडा मारे किसी ने बंद कर दिया तो पिता के मन में आएगी माता कि नहीं यार अपना बालक एक बार छोड़ा तो लाओ, सारे एक बार छोड़ा लाओ। इसी भगवान इसी प्रकार से भगवान भी देख रहे हैं कि सारा जाके माया में फंस गया, लेकिन एक बार उसको मौका दो। तो मौका कहाँ पे दो, कैसे दो? कथा बहुत लंबी चौड़ी है कि होए न विषय वैराग चौथे बसत होए न विषय वैराग भवन बसत चौथे बने हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए मेरी भगत बिना। मनु शत्रु राज करते करते कितने समय व्यर्थ किया कि रचना दे करके होए न विषय वैराग, हम तो माया में पड़े हुए, वैराग कहाँ से आएगा? और जिसने हमको जन्म दिया उसको तो हम भूल ही गए। तब स्वतः ही फिर राम अपने पुत्र को राज दे करके और जंगल में मनु शत्रुपा गए हैं। ऐसी उन्होंने भक्ति करे हैं कि साक्षात शत्रुपा कौशल्या हुई है और मनु महाराज दशरथ हुए हैं। वाणी को ये मैं विराम देता हूँ। और भी आप कहीं जाइए, मैं तो कथा भागवत तो है नहीं, बोलो सियावर रामचंद्र कोई शब्द आपने जो हमको बताया पूछे बता। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हुए जय सिया राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, जय।